अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट लेना हम सबका मशगला आजकल बन गया हुआ है और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके और पैसे कमा रहे होते हैं। एक चीज़ जिस पे आज मैं वीडियो करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में और इवन लॉन्ग टर्म में प्लॉट लेने में नुकसान हो सकता है और होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स शायद फ़ायदा लेते रहेंगे, बाकी लोगों को प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी नुकसान होगा। आप मेरी इस बात से शायद एग्री ना करें, आप कहें कि पीछे हमने इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, हमें फ़ायदा होता है, होता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख़्याल में अब जो हमें डायरेक्शन समझ आ रही है वो इतनी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, और वो मैं आपको रीज़न्स और लॉजिक से समझाऊंगा कि वो क्यों पॉजिटिव नहीं है। आप प्रॉफिट लेते रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। अब बिल्डर्स और डेवलपर्स प्रॉफिट लेंगे और आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि शायद मैं ये थोड़ी कंजर्वेटिव स्टेटमेंट बोल गया हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि आपको अगले 1 साल में शायद इसमें नुकसान हो। अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो हम जुलाई में अपलोड कर रहे हैं, जुलाई 2021 में। तो जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कोई इतनी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगी प्लॉट्स लेने की। और अगर आपने इस दौरान प्लॉट लिया, मतलब जुलाई 2021 में प्लॉट लिया, तो आपकी प्लॉट की कीमत कम भी हो सकती है जुलाई 2022 तक। उसके कुछ शॉर्ट टर्म रीज़न्स हैं और उसके बाद मैं कुछ लॉन्ग टर्म रीज़न्स भी बताऊंगा कि आपको प्लॉट लेने में क्यों नुकसान होगा। इसलिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट आपको शायद अभी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगी डिबेट हमारी, बट वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चले मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ जिसकी, और पहले शॉर्ट टर्म रीज़न्स बताता हूँ जिसकी वजह से आपको 2021 में और 2022 के शुरू में इसमें नुकसान हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में। सबसे पहले है प्रॉपर्टी डीलर्स का सट्टा। प्रॉपर्टी डीलर्स आजकल सट्टा खेल रहे हैं। ये किसी एक सोसाइटी, किसी एक एरिया को लेते हैं, उधर सारे प्लॉट उठा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अब ये लोग पैसे काफ़ी कमा चुके हैं इनके पास, और इनके पास इन्वेस्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। वहाँ की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद जब एंड यूज़र आता है उसे हायर रेट्स पे वही प्लॉट सेल किए जाते हैं। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि उन एरियाज़ जिसमें इन्होंने प्लॉट होल्ड कर लिए हुए थे, उन एरियाज़ के प्लॉट्स की प्राइसेस ऊपर हो गई हैं। यानी कि आप, मैं, एंड यूज़र जब लेने जाता है तो हमें प्राइस बहुत ज़्यादा मिल रही होती है उस प्लॉट की। अब ये अनरियलिस्टिक प्राइसेस हैं, जाहिर है रियलिस्टिक तो है नहीं, इन्होंने खुद से होल्ड करके प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं। तो ये अनरियलिस्टिक प्राइसेस जो हैं ये हमेशा अनरियलिस्टिक नहीं रहेंगी, ये रियलिस्टिक होंगी। इसका मतलब है मार्केट में करेक्शन आएगी, यानी कि प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे आएंगी इन शॉर्ट टर्म। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म की मैं बात करूंगा तो अगले कुछ महीनों में जब इनकी होल्डिंग कैपेसिटी उस तरह से नहीं रहेगी, या इन्हें फील होगा कि अब इनकी होल्डिंग काफ़ी देर के लिए हो गई है, एंड यूज़र के पास कुछ प्लॉट्स चले जाएंगे, कुछ में इन्होंने अच्छा कमा लिया होगा, तो उस वक्त प्लॉट्स की प्राइसेस में दोबारा करेक्शन आएगी। यानी कि प्लॉट्स की प्राइसेस कुछ परसेंट लेकिन नीचे आएंगी। दूसरा नुकसान ये है कि आपको उस दौरान कुछ बचत नहीं हुई, बल्कि प्लॉट की प्राइस नीचे आई। ये अगले 3, 4, 5, 6 महीने में ये इम्पैक्ट आने वाला है। इनके सट्टे की वजह से जो प्राइसेस ऊपर गई हैं वो अब थोड़ी थोड़ी नीचे आएंगी। ये लोग मुख्तलिफ इंसेंटिव्स आजकल दे रहे हैं कि जी फ़लाँ एरिया में गैस आने वाली है, 10 लाख प्राइस बढ़ जाएगी, फ़लाँ एरिया में ये होने वाला है, ये हो जाएगा, क्योंकि उधर के प्लॉट्स इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो ये लोग उसे शायद होल्ड उतना अरसा ना रखें और प्राइसेस थोड़ी नीचे आएँ। पिछले कुछ अरसे में, यानी कि कोविड टाइम में, गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव दिए थे। आपको याद होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो प्रॉपर्टी रुक गई थी, बल्कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस थोड़ी नीचे आनी शुरू हो गई थी। नीचे आने का ये मतलब नहीं होता, लोग जिन्हें बेचने की ज़रूरत नहीं होती वो उतना ही मांग रहे होते हैं, लेकिन जिस शख्स को पैसों की ज़रूरत होती है वो फिर मार्केट प्राइस से नीचे प्लॉट सेल करके जाता है। तो इस तरह वो लोग सेल कर रहे थे लोअर प्राइसेस पे, और उसके बाद ये जो इमरान खान साहब की एक इंसेंटिव स्कीम आई थी, उसमें इस गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थी उसमें इन्होंने कुछ इंसेंटिव्स दिए थे। मेरे ख्याल में अब वो इंसेंटिव्स, उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आ गया है, प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अगर वो इंसेंटिव
कम ना हुए तो प्राइसेस ने नहीं बढ़ना, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो इंसेंटिव कम हुए तो ये प्राइसेस को दोबारा से थोड़ा सा रिवर्स गियर लगेगा। हमारे मुल्क में ट्रेंड नहीं है ज़्यादा प्राइसेस नीचे आने का, बट देखें दूसरी तरफ डिवैल्यूएशन होती है करेंसी की। हमारी करेंसी की आजकल तो नहीं हो रही, लेकिन जनरली हमारी करेंसी काफ़ी डिवैल्यू कर जाती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, यूरो, पाउंड। तो अगर वो इम्पैक्ट हम देखें तो वो हमें बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी होते हैं, वो अपना डॉलर कन्वर्ट करवाते हैं रुपीज़ में और रुपीज़ में यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, और अभी भी हल्की हल्की डिवैल्यूएशन तो हमारी करेंसी की हो ही रही है। अगर उसे देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ासकर काफ़ी नुकसान हो जाएगा, बिकॉज़ उनकी करेंसी के टर्म्स में जब वो कन्वर्ट करा के लेके जाएंगे, अगर उन्हें बेचना पड़ गया प्लॉट शॉर्ट टर्म में और वो कन्वर्ट करा के ले जाएंगे, तो एक वो नुकसान, और दूसरा 1, 2, 3, 4, 5% जो प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे आएगी उसका नुकसान। तीसरा नुकसान, जो टाइम उनके पैसे स्टकअप रहे वो अलहदा होगा। तो इसलिए इंसेंटिव्स जो हैं मेरे अपने ख्याल में अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे रियल इस्टेट में, इससे कम ही होंगे, तो प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं जिसका इम्पैक्ट आया है कि इंजेक्शन ऑफ फंड्स हुई है इन रियल इस्टेट। फॉर एग्जांपल, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि प्राइस बॉन्ड्स बंद कर दिए गए, वो सारे पैसे इधर आ गए या स्टॉक मार्केट में चले गए। अब वो पैसे जब आए तो प्लॉट्स की प्राइस फिर बढ़ गई, यानी कि वो इम्पैक्ट हो चुका हुआ है। अब ये पैसे अगर कहीं और निकल के जाएंगे, ये जो इंसेंटिव से पैसे इसमें आए हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आए हैं, वो अगर कहीं और निकल के जाएंगे, मे बी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कुछ और होता है, कई लोग उसे उठा के बैंक्स में रख देते हैं पैसे को और इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर भी प्रॉपर्टी की जो इन्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जो इन्वायरमेंट है, वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। चौथी बात, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो वो ये है कि ओवर सप्लाई ऑफ प्लॉट्स हो चुकी है। बिल्डर्स, डेवलपर्स रोज़ आपको, मतलब अगर आप टेलीविज़न पे देखें तो मेरे ख्याल में 50 से 60% इश्तिहारात ये आ रहे हैं, फ़लाँ सोसाइटी, फ़लाँ बिल्डिंग, फ़लाँ ये, फ़लाँ वो। तो ओवर सप्लाई हो चुकी है प्लॉट्स की। अमूमन जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं सब जगहों की बात नहीं कर रहा, बट अमूमन जगह अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं शुरू में प्लॉट। मैं सोसाइटीज़ के नाम नहीं लेता जिनके प्लॉट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं और माइनस में गए हैं, बड़े बड़े नाम इसमें माइनस पे गए हैं अभी रिसेंटली। तो प्लॉट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डिमांड उस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी अब इन्वेस्ट कर चुके हैं प्रॉपर्टी में। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस को रोक के रखेगा या नीचे की तरफ लेके आएगा। ये एक बहुत ही बड़ा साइन है जो आपको नज़र आएगा आगे कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। साथ में मेरे ख्याल में हर शख्स इस वक्त रियल इस्टेट में आ चुका है। ये वो टाइम होता है जो बहुत डेंजरस होता है। लास्ट टाइम भी मार्केट कई सालों के लिए रुक गई थी, बिकॉज़ उस वक्त हर शख्स ने या रियल इस्टेट का ऑफिस खोल लिया था, या हर बंदा जो भी उसकी सेविंग आ रही थी, जो पैसे बच रहे थे, वो रियल इस्टेट में यानी कि प्लॉटों में लगा रहा था। उस वक्त प्लॉट ज़्यादा थे या घर ज़्यादा थे, आपकी वर्टिकल बिल्डिंग्स इतनी नहीं थी। अब तो वर्टिकल बिल्डिंग्स में भी हम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब हर शख्स अपनी सारी इन्वेस्टमेंट या सेविंग इधर लगाना शुरू कर देता है, तो वो टाइम होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसा निकालते हैं और वो किसी नई जगह पे जहां उन्हें ज़्यादा रिटर्न नज़र आ रहा होता है वहाँ लेके चले जाते हैं, और हम जैसे फिर वेट करते रहते हैं साल हर साल कि वो प्राइसेस थोड़ी और बढ़ें और हमें फ़ायदा हो और हम उसे बेचें। या फिर दूसरा हल ये होता है कि हम अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए ये कर रहे होते हैं कि मैंने तो घर बनाने के लिए प्लॉट लिए थे, एक को बेचूंगा दूसरे पे घर बना लूँगा, तो चलो नहीं बढ़े मैं एक को बेच के दूसरे पे घर बना लेता हूँ। लेकिन वो जब हम बेचने जाते हैं तो मार्केट से थोड़े से नीचे पे बेच रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन बन चुकी हुई है कि मुझे हर शख्स इस वक्त रियल इस्टेट, प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट, घरों में इन्वेस्टमेंट, इसमें नज़र आ रहा है। ये डेंजरस टाइम होता है प्लॉट लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इस वक्त
प्लॉटों में इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ, अगले 6-8 महीने 1 साल मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का चांस है। ये आखिरी पॉइंट है जो मैं शॉर्ट टर्म का डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह नुकसानात हैं। बट अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आया हुआ है, इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और आई मीन अगेन मेरी अजम्पशन है कि गवर्नमेंट ने इसे इंटरेस्ट रेट को यहाँ होल्ड किया हुआ है बिकॉज उन्होंने नया पाकिस्तान स्कीम निकाली है, उससे कुछ पैग रखना था इंटरेस्ट रेट को। इससे ऊपर जाने का चांस है इंटरेस्ट रेट का, नीचे आने का चांस नहीं है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो लोग बैंकों में पैसे लेके जाएंगे, जब लोग बैंकों में पैसे लेके जाएंगे तो रियल इस्टेट से और स्टॉक से पैसे निकलेंगे। जब यहाँ से पैसे निकलेंगे तो ऑब्वियसली फिर या प्लॉट की प्राइसेस रुकी रहेंगी और या नीचे आएंगी, और या फिर प्लॉट बिकेंगे नहीं। आपकी प्रॉपर्टी तो होगी बट वो बिकने के लिए उसका मतलब आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, वो इतनी तेज़ी से आप उसे बेच के और अपना रिटर्न या जो असल पैसे हैं वो वापस नहीं निकाल सकेंगे। ये तो वो पॉइंट्स थे जो शॉर्ट टर्म में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हर शख्स अपनी सारी की सारी सेविंग्स इधर लगाते जा रहे हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ी या कोई बिज़नेस करना हुआ या कुछ और करना हुआ तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह नुकसानात हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसानात किस तरह हो सकते हैं और किस तरह नुकसानात हो रहे हैं हमारे सिर्फ एक काम करने की वजह से कि हम कुछ और नहीं कर रहे, अपनी सारी सेविंग्स प्लॉट्स में लगा रहे हैं। इसका मैं किसी हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी कहूँगा कि सारे एग्स एक बास्केट पे मत डालें और डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट। हाँ, अच्छा रिटर्न मिल जाता है आपको, बैठे बैठे रिटर्न मिल जाता है, बट इसके लॉन्ग टर्म में कुछ इम्पैक्ट्स, और जो पाकिस्तानी हैं उनको तो मैं कहूँगा ही कि वो भी ऐसा ना करें। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं बट ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी ऐसा ना करें, बिकॉज़ इसके हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं और होने वाले हैं। वो आपके लिए देखना लाजमी है क्योंकि वो हमें हमारे माशरे को क्या क्या नुकसानात देगी वो जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम एग्री लैंड ज़ाया कर रहे हैं। अब एग्री लैंड हमेशा से ज़ाया हो रही है। हम सोसाइटी बनाते हैं, डेवलपर्स सोसाइटी बना के उधर प्लॉट काटते हैं, प्लॉट काट के और लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। उधर वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट ने भी एक बनाया है ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, लेकिन बड़े डेवलपर्स अभी भी ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में शामिल करा के सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं। एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, इस वक्त DHA लाहौर में तकरीबन मेरा जो कैलकुलेशन है 1.25 लाख प्लॉट्स ऐसे हैं जो हम ले चुके हैं जिस पे हमने घर नहीं बनाया, यानी कि 1.25 लाख खाली प्लॉट पड़े हैं। बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है उन लोगों को घर बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हम ज़्यादती कर रहे हैं। वो लैंड जिस पे हमें अनाज उगाना था, जिससे हमें साल हर साल अनाज मिलना था, कल को आबादी बढ़ जाती है तो ठीक है, जस्टिफाइड है कि वहाँ हम घर बना लें, लेकिन हम वो प्लॉट लेके बैठे हुए हैं जिस पे हमारे लिए गंदम, चावल ये सब कुछ उगना था। तो ये हम अपनी कौम का लॉन्ग टर्म में नुकसान कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर हम लोग प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जहाँ से हमें इक्वल या उससे थोड़ा सा कम रिटर्न भी आ जाए, तो हमारे माशरे के लिए ये बहुत बेहतर होगा। मैं अमूमन ये सोचता हूँ कि क्या हमारे बच्चे घर बना पाएंगे। हम लोगों ने तो घर बना ही लिया, उसमें शायद रह भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह हम प्लॉट पे प्लॉट लेते आ रहे हैं तो क्या उन्हें भी ये सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल पाएगी कि वो अपना एक घर बना सकते हैं। दूसरा, इस माशरे के सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर किन्हीं बच्चों के माँ बाप के पास एक घर है तो कल को वो चाहेंगे कि उनके 3 या 4 बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी में घर बना लें। प्रॉपर्टी की प्राइसेस जहां हम लेके जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हक हलाल की कमाई से वो लोग अपना एक घर बना सकेंगे।
मुश्किल नहीं बल्कि ये नामुमकिन हो जाएगा उन लोगों के लिए। हम लोगों के लिए मुश्किल है घर बनाना, हम लोग इस जनरेशन के लिए मुश्किल है ये घर बनाना, हमारे बच्चों के लिए ये नामुमकिन हो जाएगा। और हक हलाल के पैसों से घर बनाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम सब की ख्वाहिश है, आप लोगों की भी होगी, हमारी भी होगी, कि हमारे बच्चे हक हलाल का पैसा कमाएं और फिर घर बनाना तुम मुश्किल हो जाएगा, फिर वो किराए के घरों में रहेंगे और फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और फिर शायद लोग इस बात पे, हमारे बच्चे इस बात पे आमादा हों कि उनका ख़र्च पूरा ना हो रहा हो और वो गलत तरीके अख्तियार करें, जो कि हम सब नहीं चाहेंगे। इसलिए मेरे ख़्याल में हमें बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं लेने चाहिए और हम इस माशरे का, इस कौम का नुकसान कर रहे हैं प्लॉट पे प्लॉट लेके, कि हम शायद अपने बच्चों के लिए तो 2-4 प्लॉट इकट्ठे कर लें, उन्हें एक एक प्लॉट दे दें, लेकिन क्या हमारे जो हमसाए हैं, हमारे दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने प्लॉट लेना, क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे कि अपने बच्चों को एक एक प्लॉट दे सकें? अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। उनका नुकसान हमारा नुकसान है, हमें उनके नुकसान नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए। जब हम प्लॉट पे प्लॉट ख़रीद रहे होते हैं तो बेसिकली एक हम बहुत नुकसान कर रहे होते हैं कि वही पैसा जो किसी प्रोडक्टिव काम पे, मे बी कारोबार पे लगा सकते हैं, वो हम प्लॉटों पे लगा रहे होते हैं। 2 प्लॉट ख़रीद लेते हैं और एक कारोबार हम नहीं करते। कारोबार से रोज़गार जनरेट होता है, लोगों का घर चलना शुरू होता है, चूल्हे जलने शुरू होते हैं। ये सब चीज़ हम नहीं सोच रहे होते और हम प्लॉट पे प्लॉट ले रहे होते हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम अपने माशरे का नुकसान कर रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में हमारे माशरे का नुकसान, हमारी कौम का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म नुकसान में काउंट करूँगा। हम एक तो ये नुकसान कर रहे होते हैं कि हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे होते, कारोबार नहीं कर रहे होते, बल्कि हम प्लॉट लेते जा रहे होते हैं। दूसरा नुकसान हम ये कर रहे होते हैं कि हम डेवलपर्स को अमीर से अमीर तर करते जाते हैं। हम वो सोसाइटी बनाते जाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते जाते हैं बल्कि, और वो जब सोसाइटीज़ बनाते जाते हैं तो उनके पास पैसों पे पैसा आता जाता है। बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं, पता नहीं आपका इत्तफ़ाक हुआ है किसी डेवलपर से मिलने का और उनकी ऐसी बातें सुनने का, बट मेरा इत्तफ़ाक होता है। बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि 1 एकड़ का प्लॉट, 1 एकड़ की ज़मीन हमने जितने पैसों में ली थी, हमने उतने पैसों में 5 मरले का प्लॉट बेच दिया। और शायद ऐसी भी मैंने केसेस सुने हैं जहां वो कहते हैं कि जितने में हमने 1 मुरब्बा लिया था उतने में हमने 4 मरले का कमर्शियल बेच दिया, और ये बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा होता है। लेकिन वेल्थ उनकी इंक्रीज़ हो रही है और हम उनसे इतने पैसों में ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो हम अपने माशरे का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। ज़ाहिर है माशरे का नुकसान, जैसे मैंने मेंशन किया, हमारा अपना नुकसान है, और उस नुकसान को हम लॉन्ग टर्म में करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे अगर हम ऐसा करते रहें। इसलिए भी हमें प्लॉट अगर हम लेते हैं तो हम नुकसान करते हैं। एक और कंपैरिजन अगर आपने कभी किया हो कि आपकी करेंसी कितनी डीवैल्यू हो जाती है और प्लॉट कितना बढ़ता है, वो माइनस कर दें जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उतनी आपकी करेंसी डीवैल्यू हो गई, आपको तो नेट ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और एक और चीज़ इसमें जो बहुत अहम है वो ये है कि आपको बहुत सारे स्कैम्स मिलते हैं। लोग सोसाइटी डेवलप ही नहीं करते, आपको वहाँ प्लॉट ही नहीं देते। बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, आप लोगों की कॉल्स मुझे आती हैं, उन्हीं से मैं ये सारा डेटा कलेक्ट करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जो मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप 5 प्लॉट, या लेट से आपने 3 प्लॉट लिए और 3 प्लॉट में से अगर 1 प्लॉट आपका गायब हो गया, मतलब वो आपको डिलीवर ना हुआ, गवादर में ऐसी बड़ी एग्जांपल्स मिल रही हैं, इवन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इधर बहुत एग्जांपल्स मिल रही हैं, वो प्लॉट ही नहीं मिलता, आपको उससे 1/3 प्राइस का प्लॉट मिल जाता है, तो आपके पैसे बराबर हो जाते हैं। जब आपके पैसे बराबर होते हैं तो आपने अगर उसे करेंसी में भी कन्वर्ट, क्योंकि आप
आई मीन करेंसी तो आपकी, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो कोई और करेंसी है ही है, उसके अलावा इसमें भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है करेंसी में। वैसे नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ये प्रमोट करूँगा कि कारोबार करें। कारोबार करेंगे तो आपको 4 पैसे बचेंगे भी सही और माशरे का भी फ़ायदा होगा। लेकिन आपको अगर एक ऐसा प्लॉट पड़ गया तो आपका सब पैसा बराबर हो जाएगा, और ऐसा होता है। ऑन एवरेज 3 से 4 में से एक प्लॉट आपको नहीं मिलता और वो आपके पैसे बराबर हो चुके होते हैं। हाँ, एक और प्लॉट में शायद आपका रेट डबल हो चुका होता है, तो आप कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा काम है और प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 3 अगर प्रॉपर्टीज़ ली, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ उनकी साल हर साल तक उस कीमत से नीचे रहीं। बाय साल हर साल आई मीन कि 10 साल 12 साल उस वैल्यू से नीचे रहीं प्रॉपर्टीज़ और उन्हें नुकसान रहा। तो आज की वीडियो का एक तो मेरा मकसद था कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी इन एनी केस फ़ायदेमंद नहीं है, लॉन्ग टर्म में हम नुकसान कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा करें। हमें अभी फ़िलहाल प्लॉट नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में नुकसान कर बैठेंगे, लॉन्ग टर्म में हम कौम, मुल्क, माशरे का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप फ़िलहाल प्लॉट ना लें, इसे आप पब्लिक सर्विस मैसेज समझ लें, इसे आप इन्वेस्टमेंट आइडिया समझ लें, कुछ समझ लें, घर बनाने के लिए जायज़, उसके अलावा अभी इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में नहीं करनी चाहिए। लें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना कुछ ही था। अल्लाह हाफ़िज़।